हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्क एग्ज़ाम्स। आज हम इस चैनल में बात करेंगे जो अभी आज इस बार का टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका फ्रेमवर्क जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आगे से अगले सेशन से सारी चीज़ें की जाएंगी बच्चों के साथ। सबसे बड़ा चेंज जो इसमें हुआ है वो ये हुआ है कि अब साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराए जाएंगे। पहले साल में एक बार हुआ करते थे मार्च में, लेकिन अब साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराए जाएंगे जो कि क्लास 10th और 12th के लिए होंगे। दूसरा जो चेंज आया है वो ये है कि 11th और 12th क्लास में जो स्ट्रीम के आधार पे सब्जेक्ट चूज़ करते थे, मतलब जो भी अपन स्ट्रीम चूज़ करते थे, तो मान लीजिए अपन ने साइंस चूज़ किया, कॉमर्स चूज़ किया, आर्ट्स चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट डिसाइडेड होते थे। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि आप स्ट्रीम नहीं, आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तीसरा जो चेंज है वो ये चेंज है कि 11th और 12th के स्टूडेंट को अब 2 लैंग्वेज पढ़नी होंगी। पहले 11th में ही सब्जेक्ट चूज़ हो जाते थे। 11th में बच्चे को अपना सब्जेक्ट चूज़ करके उसमें लैंग्वेज जो है इंग्लिश, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज वो ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये है कि बच्चे को 2 लैंग्वेज पढ़नी होंगी। ये चेंज जो है ये एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू हो जाएगा, जो मीन्स इस साल से नहीं, जो नेक्स्ट ईयर जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उस सेशन से ये चेंजेस सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अपन मेजरली बात करते हैं कि अब इस जो नई शिक्षा नीति है उसमें बदलाव क्या आएगा, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या चीज़ें बदलेंगी उनके लिए। पहले क्या होता था, अब क्या रहेगा। तो पहले ये होता था कि साल में एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होते थे। अब लेकिन ये होगा कि स्टूडेंट के पास साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए जो भी वो डिसाइड करते हैं कि जैसे जेई मेन में होता है कि जनवरी में एक अटैम्प्ट होता है और अप्रैल में सेकेंड अटैम्प्ट हो जाता है, ऐसे ही रखते हैं, या जो भी बोर्ड डिसाइड करता है कि स्टूडेंट के, बट लेकिन साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का ऑप्शन रहेगा बच्चे के पास कि वो साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकता है। अब इसमें पहले ये होता था कि फ़ेल हो जाए अगर बच्चा, मान लीजिए 10th में एग्ज़ाम दिया और फेल हो गया, या 12th में एग्ज़ाम दिया उसने अपने बोर्ड का और वो फेल हो जाए, तो उसके पास वो क्लास पढ़ने के लिए उसको पूरा साल वेट करना पड़ता था, कि पूरे साल वो इंतज़ार करता था उस क्लास को वापस अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो जाएगी। फेल होने के बाद भी साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, तो ये होगा पहला अटेम्प्ट दिया, अगर रिज़ल्ट कुछ ऐसा रहता है जिससे उसको नहीं, मतलब वो फेल हो जाता है बच्चा, तो वो अपना आराम से अपना दूसरा अटेम्प्ट दे सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आने पर पूरे साल वेट करना पड़ता था इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया अपना बोर्ड का और किसी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए, मान लीजिए आपके मैथ्स में कम नंबर आए, या किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी आप सब्जेक्ट 10th में सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें आपके कम नंबर आते हैं, तो पूरे साल आपको वेट करना पड़ता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे आपके। ठीक है, मान लीजिए आपके पहले अटेम्प्ट में आपने कोई सब्जेक्ट दिया, उसमें आपके सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं। मान लीजिए अपन मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आते हैं, लेकिन आप फिर क्या कर सकते हैं, उसी को इम्प्रूव करने के लिए आप उसका दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। पहले ये होता था कि भाई आपकी प्रिपरेशन हो या ना हो या जो भी है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना होता था, मतलब ये कंपलसरी है आपका। अगर आपको वो साल आपका सेव करना है तो आपको वो एग्ज़ाम देना कंपलसरी है बोर्ड का, जिससे आपका वो साल बचेगा। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप मान लीजिए आपका जो भी वो अटेम्प्ट रखते हैं, उस अटेम्प्ट में आपके जितने भी सब्जेक्ट तैयार होते हैं, अगर अपन बात करते हैं मेजरली 11th क्लास के स्टूडेंट है, तो अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेता है, मान लीजिए उसके 2 ही सब्जेक्ट तैयार हैं, तो वो अपना आराम से पहले अटेम्प्ट में 2 सब्जेक्ट दे, और बाद के अटेम्प्ट में बचे हुए जितने सब्जेक्ट हैं वो दे के और अपना एग्ज़ाम पास कर ले। पहले ये होता था कि पहले एक ही स्ट्रीम चुनने का आपके पास ऑप्शन रहता था, मतलब आपको सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने पड़ते थे, आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी, चाहे वो स्ट्रीम साइंस हो, आर्ट्स हो और कॉमर्स हो। उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट होते थे, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग होते थे, बट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे। लेकिन ये चीज़ अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब उन्होंने स्ट्रीम सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। अब आपका सब्जेक्ट सिस्टम हो गया है कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करना हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा आगे। पहले आपका स्ट्रीम में शामिल विषयों को चुनने की आज़ादी थी, जो भी उस स्ट्रीम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो आप चूज़ कर सकते थे। अब लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। स्ट्रीम वाला ऑप्शन आपके लिए ख़त्म कर दिया उन्होंने, सिंपल कर दिया है कि आप सब्जेक्ट चूज़ करो और अपना पढ़ाई करो आगे। पहले ये होता था कि साइंस के छात्र जो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब न्यू एजुकेशन
पॉलिसी के तहत साइंस का बच्चा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ सकता है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसे या अकाउंट्स पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट चूज़ का क्राइटेरिया नहीं आएगा, वो इजीली अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है जो भी सब्जेक्ट उसको इंटरेस्ट है, प्लस आपका मेन सब्जेक्ट जो भी वो चूज़ करेगा उसके साथ। इसमें अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई है वो ये है 11 to 12 के स्टूडेंट को अब 2 लैंग्वेज पढ़नी होंगी। 2 लैंग्वेज, और 2 लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक लैंग्वेज जो है वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। इंडियन लैंग्वेज बोले तो अगर आप हिंदी रीजन से हैं तो हिंदी आप चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से तो मराठी आप चूज़ कर सकते हो। आप किसी और स्टेट से हो तो उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है जो इंडियन लैंग्वेज में काउंट होती है उसको आप इजीली चूज़ कर सकते हो 2 लैंग्वेज में, बट एक लैंग्वेज आपकी इंडियन होना कंपलसरी है। अब दोनों लैंग्वेज, अब इसमें एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों लैंग्वेज इंडियन तो चूज़ कर सकते हो, बट दोनों लैंग्वेज फॉरेन चूज़ नहीं कर सकते। आपको एक लैंग्वेज इंडियन रखनी ही पड़ेगी, दूसरी लैंग्वेज आपकी जो मर्जी हो आप चूज़ कर सकते हो। चूज़ आपकी मर्ज़ी से ही करोगे, आपकी जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो आप चूज़ करो, उसमें कोई वो नहीं है। बट आपको रीजनल लैंग्वेज या आपकी जो इंडियन लैंग्वेजेज है वो एक कंपलसरी रहेगी। दूसरी आपका मन है, आप जो भी इंग्लिश चूज़ करना चाहो, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी आपका मन हो पढ़ने का वो आप इजीली चूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स देने होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा करने के लिए और आपसे कुछ सीखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट ज़रूर करें।